हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजीत फिजिक्स कोर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गेगर नेटल लॉ। तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन, अगर आप लोगों ने थ्योरी ऑफ अल्फा एमिशन एंड गेमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके नहीं देखा है तो इससे पहले वो वाला वीडियो आप लोग ज़रूर देखें, वरना आप लोगों को कुछ समझ नहीं आएगा। एंड गेगर नेटल लॉ आता है गेमोस थ्योरी ऑफ अल्फा डीके के बाद वाला प्रोसेस में आता है गेगर नेटल लॉ। तो गेगर नेटल लॉ मेनली यहाँ पर बताता है हाफ लाइफ के बारे में। तो हाफ लाइफ क्या होता है वो समझते हैं। तो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ये ग्राफ देखा था। तो जो कूलम्ब बैरियर है, इसका जो थिकनेस है, विड्थ है, जो एल से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो इधर ज़्यादा है। बट जैसे जैसे एनर्जी इसका बढ़ता है, ये जो विड्थ है वो थिनर होते जाता है, थिन होते जाता है, पतला होते जाता है। तो जितना ज़्यादा अल्फा पार्टिकल का एनर्जी होगा, उसको ये कूलम्ब बैरियर क्रॉस करने में उतना ही ईजी होगा, उतना ही जल्दी वो कूलम्ब बैरियर को क्रॉस कर लेगा। बट कोई भी अल्फा पार्टिकल जिसका एनर्जी कम है, लेस है, उसको ये वाला कूलम्ब रीजियन क्रॉस करने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पर टर्म आता है हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या है? सपोज यहाँ पर बहुत सारा अनस्टेबल न्यूक्लियस है। अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो हर न्यूक्लियस जो है वो अल्फा डी के प्रोसेस में जाएगा। बट सपोज हंड्रेड्स ऑफ न्यूक्लियस हैं, हंड्रेड्स ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं। तो हंड्रेड्स ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस एक साथ कभी भी रेडियो एक्टिव डीके में नहीं जाएगा। तो हाफ लाइफ वो एक टाइम है, मतलब टाइम टी टाइम है। तो हाफ लाइफ वो एक टाइम है जहाँ पर सपोज 100 ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो 50 न्यूक्लियस जो है वो अल्फा डी के प्रोसेस में चला गया एंड 50 न्यूक्लियस जो है वो रिमेनिंग हो गया। तो 100 से 50 होने में जो टाइम लगा, वो टाइम्स को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। तो 100 से 50 होने में, 50 से 25 होने में एक हाफ लाइफ लगेगा एंड 25 से 12.5 होने में हाफ लाइफ लगेगा। तो ये जो इसके बीच का जो टाइम है, 100 से 50, 50 से 25, 25 से 12, ऐसे करते करते जो घटते जाएगा, उस टाइम को हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ। तो गेगर नेटल लॉ यहाँ पर क्या कहता है कि जो हाफ लाइफ है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी का। तो ये इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट स्टेट्स दैट द लॉगरिथम ऑफ अल्फा डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ ऑफ एन अल्फा एमिटर वेरीज लिनियरली विद द इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ द अल्फा पार्टिकल एनर्जी। तो गेगर नेटल लॉ बोलता है कि लॉगरिथम ऑफ डीके कांस्टेंट को हम लोग लैम्डा से डिनोट करते हैं, और लॉगरिथम ऑफ हाफ लाइफ, जो हाफ लाइफ का लॉगरिथम होता है वो रूट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ अल्फा एनर्जी के। जो यहाँ पर रूट ओवर ई अल्फा लिखा हुआ है, ये एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो जो लॉगरिथम ऑफ हाफ लाइफ होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल के। तो ओवरऑल ये इस टर्म का मतलब है कि जो कोई भी अल्फा पार्टिकल का एनर्जी होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा हाफ लाइफ के। तो ये कैसे होगा? तो सपोज दैट कोई भी अल्फा पार्टिकल जो है उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो उसका जब एनर्जी बहुत ज़्यादा होगा तो उसको इस बैरियर को क्रॉस करने में टाइम कम लगेगा, वो इजीली क्रॉस कर देगा। तो सिंस वो बहुत इजीली क्रॉस कर रहा है, तो हंड्रेड्स ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियस हैं, तो बहुत जल्दी वो कूलम्ब बैरियर को क्रॉस कर देगा। तो 100 से 50 होने में टाइम कम लगेगा। एंड उसी के इस पर अगर उसका जो एनर्जी है, अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी है वो लेस है, तो उसको क्रॉस करने में, कूलम्ब बैरियर को क्रॉस करने में टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसका हाफ लाइफ टाइम होगा, जो इसका 100 से 50 होने में टाइम ज़्यादा लगेगा, फिर 50 से 25 होने में टाइम ज़्यादा लगेगा। तो एनर्जी ज़्यादा होगा तो हाफ लाइफ कम होगा, एंड एनर्जी कम होगा तो हाफ लाइफ ज़्यादा होगा। तो यही बोलता है गेगर नेटल लॉ। यहाँ पर जो लैम्डा है वो डीके कांस्टेंट है, या फिर हम लोग यहाँ इसे हाफ लाइफ से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोलता है लॉग ऑफ हाफ लाइफ इक्वल टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई रूट ओवर एनर्जी ऑफ अल्फा। तो यहाँ पर जो ए एंड बी है वो कांस्टेंट है फॉर ए गिवन रेडियो एक्टिव सीरीज। मतलब कोई भी रेडियो एक्टिव एमिशन होता है बहुत सारा न्यूक्लियस का, तो उसके लिए जो ए एंड बी है वो उसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो यही था गेगर नेटल लॉ के बारे में, जो कि बोलता है अल्फा पार्टिकल का जो एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है हाफ लाइफ का। तो आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।